आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले के वीडियोस में मैंने प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिफाइन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके इसके पहले के 2 टेंस देख सकते हैं, जिससे कि आपको टेंस का कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, किस तरीके से इसको हमें ट्रांसलेट करना होता है। सो फर्स्टली इसका इंट्रोडक्शन है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैज़ बीन फिनिश्ड बट इट्स कंसिक्वेंस स्टिल अवेलेबल। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिफाइन करता है जब किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्शन आपका प्रेजेंट के अंदर कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, तो प्रेजेंट के अंदर अगर आपका एक्शन फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो वो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी में इसकी पहचान होती है अगर किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुके है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, एक्सेट्रा समथिंग इसमें से कुछ भी आता है तो उसको आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, किस तरीके से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। सो फर्स्ट अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल का एक ऑल्टरनेटिव नेम भी होता है अफर्मेटिव। तो उसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है, फर्स्टली वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब में वी हैव टू यूज हैज हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे हमें हैज और हैव का ऑप्शन दिया हुआ है, तो कब हमें हैज यूज करना है, कब हमें हैव यूज करना है, उसका कंसेप्ट क्या होता है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, लाइक वी कैन से ही, शी, इट, नेम, अगर इनमें से होता है तो हमें क्या यूज करना है, हैज यूज करना है। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, लाइक वी, यू, दे, आई के साथ में भी हमें यहाँ पे हैव यूज करना है। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपने हैज लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगाना है। आई के साथ ध्यान रखना, आई सिंगुलर होता है तो आई के साथ में बट हमें हैव यहाँ पे यूज करना होता है। वो इसलिए क्योंकि आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ में हमें एज अ हैव यूज करना होता है। ओके, लेट्स सी मोर एग्जांपल हाउ टू जनरली ट्रांसलेट। जैसे हम कहते हैं ट्रेन आ चुकी है, राइट, तो इसमें पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ट्रेन हो जाएगा, तो ट्रेन से पहले हम दा लगा देंगे, द ट्रेन। देन यहाँ पे हैज़ या हैव में से एक यूज करना है। अब हमने यहाँ पे हैज़ लगाया, क्यों, क्योंकि ट्रेन हमारा क्या है, एज ए सिंगुलर है। ठीक है, एक ट्रेन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। देन आता है वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, आना। आने के लिए हालांकि हम कम भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम अराइव यूज़ करते हैं। तो अराइव की थर्ड फॉर्म जो होती है वो ईडी लग जाता है, अराइव हो जाता है। तो क्या बना, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। ओके, लेट्स सी मोर एग्जांपल। मैंने यह किताब पढ़ी है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने यानी कि आई आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब में हमें हैज़ या हैव में से यूज़ करना है, तो यहाँ पे आई के साथ में हमें क्या यूज़ करना है, क्या मेंशन किया आई के साथ में, हैव, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हैव, सो आई हैव। देन थर्ड फॉर्म आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पढ़ना, यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना मीन्स रीड, रीड की थर्ड फॉर्म सेकेंड सेम ही रहेगी, रीड रीड रीड, तो यहाँ पे हमें रीड ही यूज़ करना है। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा यह किताब, दिस बुक, सो आई हैव रीड दिस बुक। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है हैज़ हैव का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लाइक ही, शी, इट, नेम, तो हैज़ यूज़ करोगे। सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वी, यू, दे, आई, तो वहाँ पे हैव यूज़ करोगे। ओके, टीचर ने पेपर जांच लिए हैं, द टीचर हैज़ चेक द पेपर। अब यहाँ पे टीचर सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ हो गया। उसने नाश्ता कर लिया है, ही हैज़ टेकन ब्रेकफास्ट। वी कैन ऑल्सो से ही हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट। ओके, तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब हमें किस सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज़ करना है, और हमेशा परफेक्ट के अंदर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, ये तो था सिंपल। अब अगर हम सपोज बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव को बनाने का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ नोट यूज़ करना है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, यानी सेम आपका अफर्मेटिव की तरह ही रहेगा, बस आपने यहाँ नोट यूज़ कर लेना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, तो हमेशा उसमें जो हमें नोट यूज़ करना होता है वो ऑलवेज आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव, तो उसके बाद हमने यहाँ पे नोट को यूज़ किया हुआ है। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया है, ही हैज़ नॉट क्लोज द डोर, ही हैज़ नॉट क्लोज द डोर। मैंने किताब नहीं पढ़ी है, आई हैव नॉट रीड दिस बुक, तो यहाँ भी नोट हमारे क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैव के बाद आ रहा है। टीचर ने पेपर जांच नहीं किया है, द टीचर हैज़ नॉट चेक द पेपर। वह मुझे 2 महीने से नहीं मिली है, शी हैज़ नॉट मेट मी फॉर लास्ट 2 months। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन यू बिफोर। उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया है, ही हैज़ नॉट इन्वाइटेड मी।
ओके तो नेगेटिव में सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा, हमें सेम अफर्मेटिव के अकॉर्डिंगली बनाना है, बस हमें वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट यूज करना है। ओके अब अगर हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले हमें WH फैमिली वर्ड यूज करना है, फिर हैज़ या हैव में से यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। तो कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, लेकिन अगर कोई WH फैमिली वर्ड आता है तो वहाँ आपने WH वर्ड यूज करना है। WH फैमिली मीन्स लाइक व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, वाई, समथिंग इस तरीके से कई सारे होते हैं, तो वो आपने पहले यूज करना है, अदरवाइज हैज़ है पहले आएगा। ओके देन सब्जेक्ट आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेट्स सी एग्जांपल्स, क्या उसने दरवाजा बंद किया है, हैज़ ही क्लोज द डोर, हैज़ ही क्लोज द डोर। अब हमने यहाँ पे हैज़ की यूज़ किया क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे ही है जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ पहले लगा दिया। अगर यहाँ पे आई होता तो हमें यहाँ पे हैव यूज़ करना होता, अगर यहाँ पे यू होता तो हमें यहाँ पे हैव यूज़ करना होता। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब ही पहले यूज़ क्यों की है, हमने WH यूज़ क्यों नहीं किया है, तो इसका भी सिंपल कंसेप्ट है, अगर जिस भी हिंदी वाक्य के अंदर में क्या पहले आ जाए, राइट, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी वाक्य के अंदर पहले क्या आए तो वहाँ पे हमेशा आपने क्या करना होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले यूज़ करनी होती है। ठीक है, तो जब भी किसी वाक्य के अंदर चाहे वो किसी भी टेंस का हो क्या पहले आ जाए तो वहाँ पे आपने WH यूज़ नहीं करना है। हालांकि क्या का अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो व्हाट होता है, लेकिन हमने यहाँ व्हाट नहीं यूज़ किया, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्यों जो है, क्या जो है वो स्टार्टिंग में आया है। यही क्या अगर हमारा सपोज किसी सेंटेंस के बीच में आता है, सेकंड नंबर पे आता है, लास्ट में आता है, तो हमें वहाँ पे WH वर्ड यूज़ करना है। बट क्या अगर पहले आएगा तो वहाँ पे आपने वर्ड नहीं यूज़ करना है, वहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, जो भी टेंस के अकॉर्डिंगली आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आपने यह किताब पढ़ी है, हैव यू रीड दिस बुक, हैव यू रीड दिस बुक। क्या टीचर ने पेपर जांच किए हैं, हैज़ द टीचर चेक द पेपर्स। क्या मैंने तुम्हें पहले देखा है, हैव आई सीन यू बिफोर। क्या उसने मुझे आमंत्रित किया है, हैज़ ही इनवाइटेड मी। उसने मुझे आमंत्रित क्यों किया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्यों आ गया, क्यों को इंग्लिश में हम बोलते हैं वाई। ओके तो हमने यहाँ पे वाई यूज़ कर लिया क्योंकि हमारा ये पहले नहीं है। अगर हमने बताया मैंने जब भी क्या पहले आएगा तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, तो यहाँ पे क्यों आपका बीच में आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे वाई हैज़ ही इनवाइटेड मी, वाई हैज़ ही इनवाइटेड मी। तुम उसके साथ कहाँ गए हो, वेयर हैव यू गॉन विथ हिम, वेयर हैव यू गॉन विथ हिम। अब यहाँ भी हमारा क्या पहले नहीं है, तो इसलिए जब भी क्या पहले नहीं है उसमें, ठीक है, और उसके अलावा कोई वर्ड आपका होता है तब आपने वहाँ पे WH फैमिली वर्ड अकॉर्डिंग टू मीनिंग, जैसे यहाँ क्यू है तो वाई यूज़ किया, यहाँ पे कहाँ है, कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, तो वेयर यूज़ किया। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में आपको ये ध्यान रखना है, WH फैमिली वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ पहले यूज़ होगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके नेक्स्ट अगर हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव को बनाने का स्ट्रक्चर होता है पहले WH फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, सब्जेक्ट, नोट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये हमारा क्वेश्चन भी है प्लस नेगेटिव यानी कि नहीं भी है, यानी कि प्रश्नवाचक भी हो गया और नकारात्मक भी हो गया। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन भी पुटअप करना है और नोट भी लगाना है। तो इस स्ट्रक्चर में आपने क्या करना, हमेशा जो नोट होता है वो सब्जेक्ट के बाद में यूज़ होता है, जबकि हम नॉर्मल जो हमने नेगेटिव बनाया था उसमें जो नोट था वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि नॉर्मल नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। राइट, लेट्स एग्जाम्पल, क्या उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया है, हैज़ ही नॉट क्लोज द डोर। अब हमारा यहाँ पे नोट क्या है, ही, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। ओके क्या आपने यह किताब नहीं पढ़ी है, हैव यू नॉट रीड दिस बुक। क्या टीचर ने पेपर जांच नहीं किए हैं, हैज़ द टीचर नॉट चेक द पेपर्स। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा है, हैव आई नॉट सीन यू बिफोर। क्या उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया है, हैज़ ही नॉट इनवाइटेड मी। उसने मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया है, वाई हैज़ ही नॉट इनवाइटेड मी। तुम उसके साथ वहाँ कब गए हो, When have you gone there with him? तुम उसके साथ वहाँ कब गए हो, When have you gone there with